हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड की कविता 8 कन्यादान के कुछ प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ। उनको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, हमारा प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर, माँ ने बेटी को सीख देते हुए कहा कि उसे अपनी कभी सुंदरता और प्रशंसा पर नहीं रीझना, क्योंकि वह उसकी कमजोरी बन सकती है और दूसरे लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। माँ ने उसे यह भी शिक्षा दी कि उसे घर के सभी काम करने हैं, दूसरों का सहयोग भी करना है, किंतु अत्याचार सहन नहीं करना, अत्याचार का हमेशा विरोध करना है। माँ ने बेटी को समझाते हुए कहा कि वस्त्रों व आभूषणों के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता का गला नहीं घोटना है, अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाए रखनी है। कभी भी अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट नहीं करना जिससे कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाएं। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर, कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे कन्या कोई वस्तु हो और उसे दान में दिया जा रहा है, मानो कन्या बेजान हो, उसकी अपनी कोई इच्छा न हो। जैसे किसी वस्तु को दान देने के पश्चात दान करने वाले का उस वस्तु से कोई संबंध नहीं रहता। कन्यादान करने के पश्चात मानो माता पिता का कन्या के साथ कोई संबंध नहीं रह गया हो, वह पराई हो गई हो। इस दृष्टि से कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। हर लड़की की अपनी इच्छा होती है, तो विवाह के समय माँ बाप को अपनी बेटी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ही उसका विवाह करना चाहिए, और यदि विवाह के पश्चात उसके जीवन में कोई कष्ट आता है तो उसका पूरा सहयोग करना चाहिए, और यदि वर पक्ष के लोग उसके काबिल नहीं हैं तो उनसे संबंध विच्छेद भी किया जा सकता है। तो इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लड़की के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आती है उसे लयबद्ध कीजिए। तो उत्तर सुनिए। उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि लड़की है वो बिल्कुल ही भोली है, सरल स्वभाव की है, वह दुनियादारी से बिल्कुल अनभिज्ञ है, वह समाज के लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। उनका व्यवहार कैसा है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। वह समाज के अनुभव से बिल्कुल अनभिज्ञ होती है। समाज में आज जो कुछ हो रहा है उसके प्रति उसे सचेत करना ही लेखक का परम लक्ष्य है। तो इन प्रश्नों के उत्तरों को आप फिर से ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, बाय।